भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को किया गया गिरफ्तार। भारत लाया जा सकता है भगोड़ा। फाइल खुली तो क्या बॉलीवुड स्टार्स पर भी आएगी मुसीबत। नीरव मोदी के ब्रांड्स को प्रमोट करने वाले सितारों से क्या पूछताछ कर सकती है ईडी और सीबीआई। दोस्तों, मेहुल चोकसी वो शख्स जिसने पंजाब नेशनल बैंक को 13,850 करोड़ रुपए का चूना लगाया, उसे बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर सिर्फ बैंक घोटाले तक नहीं है, इसमें बॉलीवुड का भी एक बड़ा एंगल है। मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी के साथ कई बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों का नाता रहा है। प्रियंका चोपड़ा से लेकर शाहरुख खान तक कई स्टार्स ने इनके ब्रांड्स को चमकाया। तो सवाल यह है कि क्या इन सितारों का चोकसी से कोई रिश्ता था, क्या इन्हें घोटाले के पैसे मिले, और जब बात खुली तो इन्होंने कैसे उससे किनारा कर लिया। आपको बताते हैं बॉलीवुड और चोकसी का ग्लैमरस कनेक्शन। मेहुल चोकसी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। वो गीतांजलि ग्रुप का मालिक था, जिसके पास नक्षत्रा, संगिनी, गिली और डी डमास जैसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स थे। और इन ब्रांड्स को चमकाने के लिए चोकसी ने बॉलीवुड का सहारा लिया। उसका मानना था कि अगर बॉलीवुड स्टार्स उसकी ज्वेलरी पहनेंगे तो बिजनेस आसमान छुएगा, और यही हुआ भी। कई बड़े बॉलीवुड सितारों का नाम मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के साथ जुड़ता चला गया। प्रियंका चोपड़ा तो चोकसी और मोदी दोनों की फेवरेट थी। उन्होंने चोकसी के नक्षत्रा ब्रांड के लिए एड्स किए और नीरव मोदी ब्रांड की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी। दिल्ली से न्यूयॉर्क तक प्रियंका के बिलबोर्ड्स नीरव की ज्वेलरी के साथ दिखते थे। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान चोकसी के गीतांजलि ग्रुप के इवेंट्स में कई बार दिखाई दिए। उनकी मौजूदगी से चोकसी के ब्रांड्स को ग्लैमर मिला। इसके अलावा कैटरीना ने चोकसी के संगनी और गिली ब्रांड्स को प्रमोट किया। उनके एड्स और इवेंट्स ने चोकसी के बिजनेस को नई ऊंचाइयां दी। वहीं करीना कपूर भी गीतांजलि के फैशन शोज और इवेंट्स का हिस्सा रहीं, जहां वो चोकसी की ज्वेलरी फ्लॉन्ट करती थीं। बिपाशा का नाम भी चोकसी के साथ खूब जुड़ा। वो गीतांजलि के कई इवेंट्स में चोकसी के साथ स्टेज शेयर करती दिखीं। ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, नेहा धूपिया, इन सभी सितारों ने चोकसी के ब्रांड्स के लिए काम किया। नीरव मोदी के ब्रांड को लीजा हेडन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी प्रमोट किया। लीजा ने नीरव के न्यूयॉर्क स्टोर लॉन्च के लिए एड्स किए और सिद्धार्थ ने उनके साथ एक दो कमर्शियल्स में काम किया। चोकसी और नीरव ने अपने ब्रांड्स को चमकाने के लिए पूरे बॉलीवुड का जमकर फायदा उठाया। फैशन शोज, हाई प्रोफाइल इवेंट्स और स्टार्स की चमक ने इनके बिजनेस को देश विदेश में पहचान दी। लेकिन दोस्तों, जब यह घोटाला खुला तो यही चमक इन सितारों के लिए सवाल बन गई। 12 अप्रैल 2025 के दिन बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को एक अस्पताल से गिरफ्तार किया। खबर है कि वो कैंसर के इलाज के बहाने वहां गया था, लेकिन शायद स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। सीबीआई और ईडी उसकी तलाश में थी, और जैसे ही खबर मिली, भारत ने बेल्जियम पुलिस को अलर्ट कर दिया। मुंबई की कोर्ट ने चोकसी के खिलाफ 2018 और 2021 में 2 नॉन बेलेबल वारंट जारी किए थे, और इन्हीं के आधार पर उसे धर लिया गया है। अभी वो बेल्जियम के डिटेंशन सेंटर में है और भारत उसका प्रत्यर्पण कर सकता है। चोकसी अपनी खराब सेहत का हवाला दे रहा है और कह रहा है कि उसे ब्लड कैंसर है। उसकी पत्नी प्रीति चोकसी, जो कि बेल्जियम देश की नागरिक भी है, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन भारत का कहना है कि चोकसी को हर हाल में वापस लाया जाएगा। अब जरा इस घोटाले को समझते हैं। चोकसी और नीरव ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। यह सब फर्जी लेटर और अंडरटेकिंग के जरिए हुआ। आसान भाषा में इन्होंने बिना सिक्योरिटी के बैंक से करोड़ों रुपए उड़ा दिए और वो पैसा विदेशी अकाउंट्स में जमा कर दिया। चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स पर 7,800 करोड़ का कर्जा था और ईडी ने उसकी 2,565 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की। मुंबई के फ्लैट्स, कोलकाता के मॉल वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल यह है कि इस घोटाले का बॉलीवुड से क्या लेना देना है। चोकसी और नीरव ने अपने ब्रांड्स की मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च किए। 2013 में गीतांजलि ने अकेले 228 करोड़ रुपए एड्स और प्रमोशंस पर उड़ाए। और यह पैसा कहां से आया? जांच में शक है कि कुछ पैसा घोटाले की कमाई से था, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि यह पैसा डायरेक्टली स्टार्स को गया। लेकिन एजेंसीज इस एंगल पर भी जांच कर रही हैं कि क्या पीएनबी घोटाले के पैसों को कहीं खपाया गया, क्या एड्स में इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। बड़ा सवाल यह है कि चोकसी और नीरव मोदी के ब्रांड को प्रमोट करने वाले प्रियंका, शाहरुख और कटरीना जैसे स्टार्स को क्या घोटाले के पैसे से ही पेमेंट दी गई थी। अंदर यह भी चर्चा चल रही है कि सीबीआई और ईडी ने कभी किसी स्टार को इस केस में टारगेट नहीं किया। ज्यादातर सितारों के कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस डील्स की तरह थे। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि चोकसी और नीरव के बिजनेस में क्या गड़बड़ चल रही है। हालांकि कुछ खबरें ये थीं कि चोकसी की कंपनी ने कुछ सितारों को उनके कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पैसे भी नहीं दिए। मसलन नक्षत्रा ब्रांड के कुछ एड्स के लिए स्टार्स ने पेमेंट डिले की शिकायत की थी। तो ये कहना गलत होगा कि सितारे घोटाले के पैसे से अमीर हुए, लेकिन हाँ, उनके एड्स ने
चोकसी और नीरव के ब्रांड्स को इतनी चमक दी कि उनका फ्रॉड सालों तक छिपा रहा। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि इन सितारों से सीबीआई या ईडी कोई सवाल जवाब करेंगी। जानकारों की माने तो अभी तक ऐसा कोई प्लान तो दिखाई नहीं देता। विज्ञापन करना कोई जुर्म भी नहीं है और जब तक कोई डायरेक्टली लिंक ना मिल जाए स्टार्स को जांच में नहीं घसीटा जाएगा। लेकिन चोकसी की ताज़ा गिरफ्तारी ने इस केस को फिर से हॉट कर दिया है। अगर जांच में कोई नया सबूत निकलता है, जैसे कि किसी स्टार को जानबूझकर गलत पैसा दिया गया, तो बात बदल भी सकती है। फिलहाल ये सिर्फ एक संभावना है, लेकिन जांच एजेंसीज अपने पत्ते कभी खोलती नहीं है। हो सकता है कि इस मामले में बॉलीवुड सितारों से आगे की पूछताछ हो। 2018 में जब पीएनबी घोटाला सामने आया था तो बॉलीवुड सितारों ने चोकसी और नीरव से बहुत दूरी बना ली थी। प्रियंका चोपड़ा ने सबसे पहले नीरव मोदी ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने नीरव के खिलाफ कानूनी नोटिस भी भेजा क्योंकि उन्हें कुछ पेमेंट्स नहीं मिले थे। प्रियंका ने साफ कहा कि वो इस घोटाले से अनजान थी और उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। लीजा हेडन और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दोनों ने भी नीरव के ब्रांड से किनारा कर लिया। सिद्धार्थ ने अपने बाकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोशिश की। शाहरुख, कैटरीना, करीना, बिपाशा, ये सारे सितारे चुप रहे। गीतांजलि के इवेंट्स में उनकी तस्वीरें थीं, लेकिन उन्होंने कोई पब्लिकली बयान नहीं दिया। धीरे धीरे उनका नाम इन ब्रांड से हट गया। सितारों ने अपनी इमेज बचाने के लिए जल्दी जल्दी कदम उठाने भी शुरू किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें पहले रिसर्च करना चाहिए था कि वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, या ये सिर्फ एक बिजनेस था जिसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। चोकसी की गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो हमेशा भागता नहीं रह सकता। नीरव मोदी इस वक्त लंदन की जेल में है और उसका भी प्रत्यर्पण का मुकदमा चल रहा है। अगर चोकसी भारत आता है तो घोटाले के पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। चोकसी के पास बड़े वकील हैं और वो अपनी बीमारी और बेल्जियम की रेजिडेंसी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। फिर भी भारत पूरे जोश में है और इस बार शायद चोकसी का बचना मुश्किल है। दोस्तों, ये दो ऐसे कारोबारी हैं जो हमारे ही देश में इतना बड़ा घोटाला करके हमारा और आपका पैसा लेकर भाग गए थे। 13,850 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती और आप जानते हैं कि बैंकों में जमा धन हमारा और आपका होता है, जिसे बैंक्स ब्याज पर देते हैं और उससे बैंक कमाई करती है। लेकिन इन लोगों ने कानूनी लूपहोल का सहारा लेकर इस पैसे को उड़ा दिया और विदेशों में जमा कर दिया और उसके बाद कई सालों तक गायब हो गए। ये घोटाला 2018 में सामने आया था और तभी से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें हो रही हैं और ये एक देश से दूसरे देश भागकर चकमा देने की फिराक में है। इसने कई बार ये भी कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं भारत आ सकूं क्योंकि मेरे पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम तरह की दलीलें देने के बाद अब फाइनली मेहुल चोकसी गिरफ्त में तो आ गया है, लेकिन ये सवाल अब भी बड़ा है कि क्या मेहुल चोकसी सही सलामत भारत आ पाएगा, और साथ ही ये भी कि जब वो भारत आता है तो क्या उससे जो पूछताछ होगी उससे कुछ और ऐसी परतें खुलेंगी जो कि अभी तक नहीं खुली हैं, क्योंकि इसमें ये भी सामने आया था कि पीएनबी के कई सारे कर्मचारी और अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल थे। दोस्तों, इनके ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाले जो लोग थे उनकी भी रातों रात नौकरी चली गई थी और वो भी एकदम सड़क पर आ गए थे। तो बहुत सारी बातें हैं जो हो सकता है कि मेहुल चोकसी के भारत आने के बाद खुले और हो सकता है कि बॉलीवुड एंगल भी कोई नया निकल कर आए। जो भी इस मामले में होगा उसको बताने हम आपके लिए तुरंत लौटेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।